स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। आज 12 अप्रैल को क्लास 10th के गणित का पेपर हो चुका है। यदि आप सभी का पेपर सेट 822 HI है तो इसका पूरा सलूशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को देने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए हमारे पास जो ऑप्शनल प्रश्न है उनको मैंने सॉल्व कर लिया और सॉल्व करने के बाद इसका टिक मैंने यहाँ पर लगाया है। देखिए 144 के अभाज्य गुणनखंड में जो गुणनखंड के घातों की संख्या होगी वो कितना होगी, तो मैं आपको यहाँ पर करके भी दिखा दे रहा हूँ। 144 का जब आप अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो 2 की घाते 4 गुणते 3 की घाते 2 आएगा, तो एक आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इन घातों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 6 ना मिलेगा। तो यहाँ पर जवाब कितना है, 6। अब इसको ऐसे ही समझ लो, -4 उधर जाएगा और स्क्वायर उसका जाएगा तो उसका वर्गमूल निकालेगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, लेकिन वर्गमूल में प्लस माइनस लगेगा तो 2 आएगा। अब यहाँ पर YH से दूरी इसकी पूछ रहा है, तो देखिए ये हमने बना दिया, ये मान लेते हैं -3 और YH पर ये 5, तो पॉइंट यहाँ पर है, ये -3 का 5। YH से दूरी मतलब इधर जाओगे मतलब x की तरफ जा रहा है तो -3 होना चाहिए यहाँ पर उत्तर, तो मैंने पहले स्टिक किया है। देखिए अगर हम इसका वर्ग करके और इसका वर्ग जोड़ेंगे तो इसके वर्ग के बराबर होगा, और ऐसा केवल संभव होता है समकोण त्रिभुज में, और उसमें कोण B क्या हो जाएगा, आपका समकोण हो जाएगा, तो ये 90 अंश आएगा। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि हमको पॉइंट A और पॉइंट P से देखने पर अवनमन कोण की माप ज्ञात करना है। तो पॉइंट A से आप देख रहे हो तो यहाँ पर ये कोण बन रहा है, और आप सबको पता है ऐसे लाइन खींचोगे तो यहाँ भी एक कोण बनेगा जो कि एग्जैक्ट इसके बराबर होगा, 45 अंश। ठीक है, अब यहाँ 60 अंश बना है, आप एग्जैक्ट ऐसे खींचेंगे एक लाइन तो आप सबको पता है कि वो लंब होती है, और यहाँ 60 पहले से कम कितना है, 30। तो आई होप कि आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बारंबारता जो बंटन दिया है इसका बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। सबको पता है कि जिसकी बारंबारता अधिक होती है वो वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ बारंबारता इसमें 8 लिखी है, तो इसका वर्ग अंतराल जो है 3 से 5 ये आपका बहुलक वर्ग होगा। आई होप कि सारे ऑप्शनल प्रश्न आपके दिमाग में अच्छे से मतलब कि बैठ चुके हैं। अब पूछ रहा है कि किस मान के लिए जो ये आपका युगपत समीकरण दिया है इसका कोई हल नहीं है, तो मैं इसको पहले से ही सॉल्व कर दिया हूं। मैं आपको यहाँ पर इसका आंसर दिखा रहा हूं कि इसका कोई हल नहीं है। इसके लिए हमने क्या किया, पहले समीकरण से A1 B1 और C1 निकाल लिया, और दूसरे समीकरण से A2 B2 और C2 निकाल लिया। कोई हल नहीं होने के लिए ये कंडीशन होती है, तो मैंने सारी वैल्यूज यहाँ रख दिया। अब ये कंडीशन तो इसके इक्वल कर नहीं रही, तो मैंने इसको इक्वल किया, इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें गुणा किया। ठीक है, अब उसके बाद इसको सॉल्व करने पर K का मान 2 आया। फिलहाल आप इसका मतलब आंसर अपने से मिला सकते हैं, हो सकता है जल्दबाजी में गलत किया गया, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि मैंने सही किया। ठीक है, अब आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ये त्रिभुज दो ठो समरूप है, ये कोण दिए गए हैं, C का मान ज्ञात करना है। तो दी गई जानकारी के अनुसार हमने यहाँ त्रिभुज बनाए, यहाँ पर ये कोण आ रहा है, यहाँ पर ये कोण आ रहा है। हमको कौन सा कोण यहाँ पर पूछ रहा है हमसे, तो कोण C पूछ रहा है, मतलब ये। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए, तो जब ये 75 समरूप त्रिभुज होने के कारण ये भी आपका कितना होगा, 75 होगा। अब आप सबको पता है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये आपका 75 और 57, मतलब 7 5 12 120, और 7 इसका और 5 उसका, तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, तो 132 मेरे ख्याल से यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो 48 शायद यहाँ पर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो था इसको सॉल्व करोगे, इसको तोड़ दोगे 90 - 75, इसको तोड़ दोगे 90 - 15, काश 90 - 75 आपका साइन 75 हो जाएगा, और काश 90 - 15 आपका साइन 15 आ जाएगा। तो ऊपर भी वही नीचे भी वही, कटने पर उत्तर कितना मिल जाएगा, 1। आई होप कि दूसरे प्रश्न के सारे मतलब कि यहाँ पर जवाब मिल गए। इसका देखिए जवाब, ये आपका वर्ग जो है 35 से 55 का वर्ग चिन्ह, तो यहाँ से फर्क कितने का है, 10 का, तो वर्ग चिन्ह आपका कितना होगा, 10। आई होप कि आप सबने इसको समझा। नेक्स्ट है यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से आप इसका क्या निकालिए, महत्तम समापवर्तक। तो देखिए इसका महत्तम समापवर्तक आपका जो है कितना आएगा, शायद 8 आएगा। और आप इसको यूक्लिड के डिवीजन लेमा से मतलब एल्गोरिथम से कैसे लगाएंगे, आप भाग दीजिए, तब तक दीजिए जब तक मतलब कि ये मतलब कि शेषफल 0 ना हो जाए। ठीक है, तो वो प्रोसेस आपको पता होगा, लेकिन उत्तर कितना आएगा, 8 आएगा। इसका यहाँ पर अगर हम सॉल्व की बात करें इसकी, तो मैंने इसके सॉल्व को करने की कोशिश किया है, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। जब इस तरह का मोल बराबर होने की बात करता है तो उस कंडीशन में विविधकर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिया और इसका K का गुणा करने पर ये मिला। तो विविधकर का फार्मूला B² - 4AC, तो मैंने B की जगह जो है -K रख दिया, 4 की जगह 4, A की जगह मैंने 2 रख दिया, और C की जगह मैंने 1 रख दिया। सॉल्व करने पर K² बराबर 8 आया, तो K बराबर +- 2 √2 आएगा। ठीक है, आई होप कि आप सबको ये भी समझ में आया।
नेक्स्ट ग वाला इस तरह से शीर्ष दिया गया है, तो हमको मतलब कि वहाँ से शीर्ष ए से जाने वाली मतलब माध्यिका की लंबाई, तो देखिए ये शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई, अब माध्यिका की लंबाई जो है इस रेखाखंड, लंबाई पूछ रहा है क्या, 1 मिनट, हाँ, तो पहले हमको जो है यहाँ का पॉइंट पता होना चाहिए, तो पहले यहाँ का पॉइंट पता करने के लिए ये इसका मध्य बिंदु है, तो यहाँ का आधा करेंगे, कुल मिलाकर यहाँ पर पॉइंट जो है -2,5 आएगा। अब क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाना है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब 5 में से -2 घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर और वहाँ 1 में से इसको घटाओगे -6, 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये आपका हो जाएगा √75, मेरे सॉरी 36 और 49 कितना होता है, आई थिंक 85, √85 आएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप कि समझ में आया। अब इसमें क्या करना है, देखिए इसको आप अपने कर सकते हो, यहाँ का 60 अंश का मान 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है, तो ये सॉल्व करने पर ये यहाँ पर आया 5/4 और यहाँ पर 16/3 और यह -1 उसका 0, तो इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा, अब चूंकि टाइम नहीं था इसलिए हमने इतना आपको करके दिखाया। सिद्ध करना है कि √2 जो है एक आपका अपरिमेय संख्या है, तो ये क्वेश्चन तो वैसे भी आप सब लोग रट्टा मार कर गए हो, फिर भी इसको कैसे करना है ये मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए हमारे पास यहाँ पर ये देखिए √5 जैसे है, तो एग्जैक्टली आपको ऐसे ही करना है, जहाँ जहाँ √2 है वहाँ वहाँ आपको जहाँ जहाँ √5 है वहाँ वहाँ √2 रख देना, ठीक। अब आगे वाला चलेंगे, तो ये तो स्पर्श रेखा यहाँ पर खींचना है, तो ये रचना वाला हो गया, तो रचना वाला थोड़ी बताया जा सकता है। अब यहाँ पर हम अंतःविभाजन का फार्मूला वाला क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखिए अंतःविभाजन के लिए क्या करना है, आपको ये सूत्र लगाना है, तो ये वाला मान x1 हो जाएगा, ये वाला मान आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये वाला y2 और ये m1 m2, उसमें जो था ऐसे आपको आपने किया होगा, तो x का यहाँ अंतःविभाजन में एक वैल्यू होती है x का, इस फार्मूले से निकलेगा, y का इस फार्मूले से निकलेगा, अगर आपने उसका इस तरह से लगाया होगा तो ये आपका जवाब सही होगा, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखो यहाँ से पहले यहाँ तक आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक। अब उसमें से क्या करना है, ये वाला क्षेत्रफल निकाल दीजिए, तो ये दोनों त्रिज्यखंड है और इसमें इस वाले के लिए त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसके लिए 3.5 सेंटीमीटर, और इस तरह से आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है गेहूं, यहाँ पर माध्य उपज ज्ञात करना है। देखिए ऐसे इस तरह से यहाँ दैनिक भत्ता है, तो यहाँ पर मतलब कि उपज के बारे में दिया गया है, तो आप दो खाने ऐसे बनाइए, यहाँ पर एक में ये जो आपका उपज है कुंटल में यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, ठीक है, दूसरा उसके माध्यमान का ले लीजिए और तीसरा खेतों की संख्या बना लीजिए, ठीक है, और फिर गुणा करके ये वाला फार्मूला लगाए होंगे तो आपका ये सही है। अगला देखिए इसको कैसे हल करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ये उधर चला जाएगा 5xy, उधर चला जाएगा 15xy, तो इस तरह का एक क्वेश्चन है, ठीक है। जब वैसे कन्वर्ट कर लोगे उसमें तब ये पहला समीकरण 1 बनेगा, दूसरा समीकरण 2 बनेगा, xy से भाग दे दोगे तो ये आएगा और अंत में आपका इतना हो जाएगा, और जैसे ही आपका इतना हो जाएगा तो यहाँ भाग तो पहले दिया है, इसके बटा कर लो, इसके बटा कर लो, फिर इसके बाद जब इतना हो जाएगा तो एक पार्ट को मतलब दोनों में से एक पार्ट को 1/y को p मान लो, 1/x को q मान लो, और फिर कन्वर्ट करने के बाद इस तरह का इक्वेशन बनेगा और फिर हल करना तो आता ही है, तो इसको इस तरह से हल करना था, ठीक है। आई होप कि आपने समझा है। अब यहाँ पर जो है रचना इसमें करना, तो रचना का तो भाई विश्व में तुरंत नहीं बताया जा सकता है। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस लकड़ी घन को छीलकर महत्तम गोला बनाया गया, छिली हुई लकड़ी का आयतन बताइए। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन आयतन जो है गोले का शायद यूज़ करेंगे आपका जो है, ठीक है, तो गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, बट थोड़ा सा हमको इसमें कन्फ्यूज़न है। अगला देखिए, इस वाले क्वेश्चन को क्या करना है, पहले इसका तिर्यक गुणा कर दो, इसका तिर्यक गुणा कर दो, ठीक, फिर एक मतलब यहाँ पर आपका हल हो जाएगा, तो फिर जो आएगा उसका तिरछा गुणा इसमें कर दो, फिर जो आएगा उसका तिरछा गुणा इसमें, एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। और जैसे ही कोई द्विघात समीकरण यहाँ पर बनेगा, आपको वहाँ पर क्या करना है, तो फिर पता है कि वहाँ पर जो है मोलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विविधकर का मतलब कि विविधकर निकाल लीजिए, फिर सूत्र का प्रयोग करके हल कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मतलब कि समांतर दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए, तो सिद्ध कीजिए कि वह दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो ये शायद आपका त्रिभुज के चैप्टर से है, तो और थेल्स के प्रमेय जैसा लग भी रहा है, तो आपने इसको सिद्ध किया होगा। अब बाकी क्वेश्चनों को जो है, चले खैर मैं इसका प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। देखिए यही क्वेश्चन है, इस तरह से आपने किया होगा तो आपका जवाब सही माना जाएगा, ठीक। अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इसका आंसर दिखा रहा हूँ। ये आप माध्यिका वाला फार्मूला लगाकर किए ही होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं।
इसमें आपको क्या करना है भाई, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना था, इससे मैं एक्स और वाई के मान निकाल लेने थे, दो ठो इससे निकाल लेने थे। फिर आपको ग्राफ खींचना था, तो वहाँ एक त्रिभुज बन जाता है, तो एक्स अक्ष से त्रिभुज के बीच शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना था। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। 2 अंकों का योग 8 है, उनके व्युत्क्रमों का योग जो है 8/15 है। तो अगर आप ये करेंगे x प्लस मतलब कि y बराबर 8, फिर उसके बाद x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स करके जोड़ेंगे तो इतना 8 बटा इतना आएगा। ठीक है, अब आपको जब यहाँ पर हल करेंगे तो ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगा और फिर उसके बाद आप हल कर सकते हैं। ये ऊंचाई दूरी से था और शायद ये भी ऊंचाई दूरी से। ठीक है, आई होप कि आपका पेपर बेहतर हुआ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।